मुंबई सपनों की एक माया नगरी। लेकिन मुंबई पहले से ऐसा नहीं था। मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, जो कि 7 आइलैंड से बना हुआ है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इस शहर ने बॉम्बे से लेकर मुंबई तक का सफर कैसे किया। नमस्कार। ये इतिहास हजारों साल पुरानी है। करीब 2300 साल पहले से यहाँ पर लोगों के रहने के सबूत मिले हैं। मुंबई को पहले मछुआरों के गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जीविका फिशिंग पर चलती थी। यहाँ पर कुल 7 आइलैंड थे, जिनके नाम कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मझगांव, वर्ली, परेल और माहिम हुआ करते थे। चारों ओर दलदल और गुफाएं हुआ करती थी। सन 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक अभियान के दौरान यहाँ पर आया और उसे यह जगह बहुत पसंद आई। अरेबियन तट के समीप होने की वजह से अल्मेडा ने यह भाप लिया कि यह जगह ट्रेड के लिए बहुत ही कारगर रहेगी और उसने इस जगह को बम्बाहिया नाम दिया। सन 1526 में भारत में मुगलों की सत्ता विस्तार कर रही थी। उस दौरान मुगलों से डरकर बहादुर सुल्तान शाह ने पुर्तगालियों से दोस्ती कर ली। सुल्तान बहादुर शाह उस वक्त गुजरात पर शासन करते थे। उनकी भी एक पावरफुल राजाओं में गिनती होती थी। पुर्तगालियों ने इस दोस्ती का बहुत अच्छे से फायदा उठाया और 23 दिसंबर 1534 के दिन ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया गया, जिसके तहत बॉम्बे के 7 आइलैंड पुर्तगालियों को सौंप दिया गया। ये पुर्तगालियों की भारत पर पहली जीत मानी जाती है। पुर्तगालियों ने अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया और मसालों के साथ साथ कोकोनट और कपास का ट्रेड बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इस तरह इंडियन ओशन में पुर्तगाली अपनी पकड़ मजबूत करने लगे ताकि कोई भी यूरोपियन लोग भारत में आगे न बढ़ सके। लेकिन फिर भी डच, फ्रेंच और ब्रिटिशियन भारत में आने में सफल रहे। ये यूरोपियन भारत के अलग अलग शहरों से ट्रेड कर रहे थे। उस समय भारत पर मुगलों का साम्राज्य था। मुगल सबसे ज्यादा पुर्तगालियों को मदद कर रहे थे। पुर्तगाली बदले में मुगलों को बहुत सारा टैक्स दिया करते थे। साल 1612 में पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स की जंग देखने को मिली। इस जंग में ब्रिटिशर की जीत हुई। उससे भारत में पुर्तगालियों की मोनोपोली खत्म हुई। साल 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। ब्रिटिशर्स ये जान गए थे कि भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो बॉम्बे को हथियाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक मैरिज प्रपोजल पुर्तगालियों के सामने रखा, जिसमें कहा गया कि पुर्तगाल के राजा जॉन फोर्ड अपनी बेटी कैथलीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश के किंग चार्ल्स II के साथ किया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों से दहेज में बॉम्बे की मांग की। यह मैरिज प्रपोजल से ज्यादा बिजनेस प्रपोजल लग रहा था। 1661 में यह प्रपोजल पुर्तगालियों के समक्ष रखा गया, लेकिन राजकुमारी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उन्हें पता था कि किंग चार्ल्स II की पहले से ही बहुत सारी शादियां हो चुकी थी। लेकिन पुर्तगालियों को फिर भी यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि यूरोपियन उस वक्त बहुत ही मजबूत हो चुके थे और उनसे पुर्तगालियों को खतरा महसूस होने लगा था। कैथरीन डी ब्रिगेंजा और किंग चार्ल्स II का विवाह 1668 में हुआ और उसके साथ ही प्रपोजल के तहत बॉम्बे के साथ साथ 7 आइलैंड ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ब्रिटेन के महाराज ने वसूली के लिए ये 7 आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ब्रिटेन बॉम्बे को अपनी सुविधा के अनुसार डेवलप करने में लग गई। उन्होंने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया। वेयर हाउस, कस्टम हाउस और सिविल कोड का निर्माण ब्रिटेन ने करवाया और इस बीच अपना हेडक्वार्टर ब्रिटेन ने सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। बॉम्बे में भी लगातार विकास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उस वक्त बीमारियां भी बहुत बढ़ रही थी। प्लेग, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां यहाँ पर आम होते जा रही थी। बीमारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर का निर्माण किया। अंग्रेज यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजते और वहां से पक्का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर यहाँ पर पूरे भारत में बेचा जा रहा था। कपड़े, स्पाइसेस और ब्लेड का व्यापार यहाँ पर जोर शोर से किया जा रहा था। साल 1782 में विलियम हॉर्नबॉय बॉम्बे के गवर्नर बने। उन्होंने देखा कि बारिश में बॉम्बे का हाल बेहाल हो जाता है। उन्होंने सोचा कि 7 आइलैंड को एक क्यों न कर दिया जाए, तो उन्हें काफी फायदा होगा। दलदल और बारिश से होने वाली समस्याओं से भी काफी निजात मिलेगी और उन्हें बड़ा लैंड भी मिल जाएगा। और 7 आइलैंड को एक करने का काम शुरू हो गया। मिट्टी, मलबा डालकर खाली जगह को भरा जाने लगा। ये प्रोजेक्ट 1782 में शुरू हुआ और 1845 में समाप्त हुआ और इसके बाद बॉम्बे एक शहर का रूप लेने लगा।
अन्य शहरों और राज्यों से काम की तलाश में यहाँ पर लोग आने लगे। कई प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट यहाँ पर निर्माण होने लगी और हेल्थ फैसिलिटीज को भी और भी बेहतर किया जाने लगा। साल 1911 में जॉर्ज फिफ्थ का आगमन होने वाला था, तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ, जो कि 1924 में बनकर तैयार हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्माण भी ब्रिटिशों के द्वारा किया गया। उसके बाद साल 1947 में भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 की आजादी में महाराष्ट्र के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आजादी के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिला कि गुजरातियों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। सभी मिल, बड़ी कंपनियां सभी गुजराती लोग चला रहे थे और गुजराती ही बड़े पदों पर भी बैठे हुए थे और मराठों को उतनी अहमियत नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। साल 1956 में मराठों ने प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी। पूरे राज्य में हिंसक और विरोध प्रदर्शन होने लगे और ये प्रोटेस्ट 4 साल तक जारी रहा। उसके बाद यह तय किया गया कि गुजरातियों और मराठियों को अलग अलग राज्य दे दिया जाए। इसके बाद 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से अलग कर दिया गया और बॉम्बे को महाराष्ट्र का कैपिटल घोषित कर दिया गया। साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह नाम मुंबा देवी की प्रसिद्ध देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है और इस तरह से बॉम्बे आधिकारिक तौर पर मुंबई बन गया। दोस्तों, मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाराष्ट्र।